हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है प्लूटस आईईएस में। मित्रों, दोस्तों, एक ऐसा शब्द शायद जिसके बारे में एक क्यूरोसिटी की तरह देखा जाता है कि आखिरकार वो आकृति का उस शब्द से क्या संबंध है और क्यों जो है उस आकृति को एक गोल आकार ही दिया गया है। आइए समझने का प्रयास करते हैं। ये आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है स्तूप। स्तूप को पाली भाषा में ढेर कहा जाता है। स्तूप को पाली भाषा का ये शब्द है, इसका अर्थ होता है ढेर। ये जो स्तूप है यह ये मृत्यु का प्रतीक है। मृत्यु का प्रतीक है ये जो स्तूप है। इस स्तूप में महात्मा बुद्ध और महान विद्वानों के अवशेष रखे जाते हैं। इस स्तूप में महात्मा बुद्ध और महान विद्वानों के अवशेष अवशेष रखे जाते हैं। ये जो स्तूप है, इस स्तूप में विद्वानों की अस्थियां सुरक्षित रखी जाती है, जिसके कारण ये जो स्तूप है, इस स्तूप की जो परंपरा है, इस परंपरा को कई डायमेंशन से देखा जाता है। स्तूपों के 4 प्रकार माने गए हैं। यानी एक में अस्थियां रखी जाती हैं, एक में बिलोंगिंगनेस जो है रखी जाती हैं, यानी जो जीवन में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुएं। एक में महत्वपूर्ण कुछ शरीर के अंग इत्यादि से महत्वपूर्ण जो है वह चीजें रखी जाती है। तो ये जो स्तूप है, इस स्तूप को मृत्यु का प्रतीक क्यों माना गया है और इस स्तूप की आकृति एक बुलबुले की तरह गोलाकार या अंडाकार क्यों होती है? कहा जाता है कि जीवन का चक्र वर्तुल होता है। जीवन का चक्र जो है वो एक सर्किल, एक गोलाकार हो जाता है और लास्ट में जब महात्मा बुद्ध को संबोधि यानी जिन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस ज्ञान प्राप्त होने के बाद जब उन्हें निर्माण प्राप्त हुआ था, तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने की घटना को संबोधि कहा गया। और उसके बाद महात्मा बुद्ध को जब निर्माण प्राप्त हुआ, कहा जाता है कि ज्ञान प्राप्त करने की अवस्था में एक वर्तुल बनता है हमारे शरीर में, और निर्वाण की अवस्था में भी एक वर्तुल बनता है। और इसीलिए स्तूप को कहीं ना कहीं एक गोलाकार पिंड की भांति, एक अंडाकार पिंड की भांति, एक वर्तुल पिंड की भांति उसकी आकृति बनाई गई है। आइए समझने का प्रयास करते हैं। ये जो स्तूप जो है के लिए एक शब्द और इस्तेमाल किया जाता है, चैत्य। स्तूप जो है चैत्य शब्द बना है चिता से, अर्थात जहां चिता रखी जाती थी वहीं पर स्तूप बनने जाने लगे। स्तूप में महात्मा बुद्ध और अन्य महत्वपूर्ण विद्वानों के अवशेष रखे जाते हैं। अवशेष जहां रखे जाते हैं उसे सबसे पवित्र स्थल स्तूप का माना जाता है, जिसे हर्मिका कहते हैं। हालांकि स्तूप शब्द का उल्लेख हमें वैदिक काल में भी मिलता है। स्तूप शब्द का जो उल्लेख है ये हमें वैदिक काल में भी मिलता है, लेकिन उस वैदिक काल में इस शब्द का जो अर्थ है वो अग्नि और ज्वाला, यज्ञ वेदी में उठने वाली अग्नि से तुलना की गई है स्तूप। यानी अग्नि जो है उस शब्द से, तो वैदिक काल में स्तूप का वो अर्थ नहीं है जो मौर्य काल में है। वहां पर वैदिक काल में स्तूप का अर्थ अग्नि से लगाया गया, ज्वाला से लगाया गया। कहा जाता है कि मौर्य काल के पहले स्तूप जो है वो नहीं बनाए जाते थे। स्तूपों का व्यवस्थित और संरचनात्मक विकास जो है वो मौर्य काल से ही प्रारंभ होता है। कहा जाता है कि अशोक के पहले स्तूप बहुत कम बने हुए थे।
और सबसे ज्यादा स्तूप बनाने का श्रेय अशोक को दिया जाता है। बौद्ध ग्रंथ, इसमें आर्य मंजूश्री मूल कल्प, बौद्ध ग्रंथ दिव्यवदान, बौद्ध ग्रंथ दीर्घ निकाय, बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। हालांकि बहुत सारे विद्वान इससे सहमत नहीं है, इसे अतिशयोक्ति मानते हैं। फिर भी अशोक ने कई स्तूपों का निर्माण कराया। तो स्तूप जो है उसका निर्माण व्यवस्थित रूप से मौर्य काल में हुआ। सबसे ज्यादा स्तूप अशोक के द्वारा निर्मित किए गए और महात्मा बुद्ध के अवशेषों से संबंधित महत्वपूर्ण स्तूप है सांची का स्तूप, जो मध्य प्रदेश में रायसेन विदिशा के पास स्थित है। आइए स्तूप के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें समझते हैं। ये जो स्तूप, जैसा कहा कि स्तूप जो है इसकी आकृति अंडाकार होती है। स्तूप जो है इसकी आकृति अंडाकार होती है। इस स्तूप का ये वाला जो भाग है, इस स्तूप का ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग को कहा जाता है तोरण द्वार, कहा जाता है इसे तोरण द्वार कहा जाता है। इस वाले भाग को तोरण द्वार कहा जाता है। और स्तूप में इसे कहा जाता है वेदिका, इसे कहा जाता है प्रवेश द्वार या तोरण द्वार। इसे कहा जाता है, ये एक नीचे जो एक चबूतरा जैसी आकृति होती है, इसे कहा जाता है मेधी, इसे कहा जाता है मेधी। और यहां पर जो परिक्रमा मार्ग होता है, परिक्रमा जो पथ होता है, उसे वेदिक परिक्रमा, यहां परिक्रमा पथ होता है, इसके ऊपर इसे अंड कहते हैं और इसके ऊपर ये हर्मिका है। और इसी हर्मिका में महात्मा बुद्ध जैसे विद्वानों की अस्थियां रखी होती हैं। इस हर्मिका के ऊपर ये छत्र है और इसे छत्र कहा जाता है, इसे यष्टि कहा जाता है और इसे प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है, परिक्रमा पथ या प्रदक्षिणा पथ। इसे मेधी कहा गया, मेधी कहा गया, इसे तोरण कहा गया, इसे वेदिका कहा गया, यह हर्मिका है। तो ये कुछ स्तूप की यहां पर के बारे में कुछ बातें आपके सामने कही गई। लेकिन स्तूप जो होता है, उस स्तूप को प्रतीक माना गया है मृत्यु का। स्तूप की जो संरचना है वो गोलाकार अंडाकार, इसके कई सिंबल माने गए हैं। स्तूप में 4 तोरण या प्रवेश द्वार होते थे। ये 4 होते थे तोरण या प्रवेश द्वार, यानी ये चारों तरफ से गोल था, तो इसमें 4 प्रवेश द्वार होते थे। इस प्रवेश द्वार के अंदर जाते थे तो परिक्रमा पथ आता था। परिक्रमा पथ के आगे मेधी होता था, मेधी के ऊपर अंड होता था, अंड के ऊपर हर्मिका, हर्मिका के ऊपर छत्र, और वो छत्र जिसपे लगे हुए हैं उसे यष्टि कहते हैं। ये जो गोलाकार संरचना देख रहे हैं, इसमें अंदर की दीवार जो है वो ईंटों की बनी होती थी और जो बाहर की दीवार है ये पत्थर की बनी होती थी। अंदर की दीवार ईंटों की बनी होती थी और तोरण द्वार में लकड़ी, यानी ये जो वेदिका है, यहां पर लकड़ी की जालियां पहले लगाई गई थी। बाद में यहां पे पत्थर का कार्य किया जाने लगा, पत्थर की वेदिकाओं का निर्माण किया जाने लगा और इसमें तोरण द्वार में सुंदर सुंदर मूर्ति कला, स्थापत्य कला के हमें नमूने मिलते हैं। जैसे सांची के स्तूप की बात करें तो वहां के तोरण द्वार में एक त्रिभंग मुद्रा में शाल भंजिका महिला की मूर्ति मिलती है। और त्रिभंग मुद्रा यानी वो ऐसा लगता है जैसे साल के पेड़ को
हाथ से पकड़े हुए हैं और त्रिभंग मुद्रा में वह जो महिला है उसकी मूर्ति सांची के तोरण द्वार में बनी हुई है। उसके पास महात्मा बुद्ध की कई प्रकार की आकृतियों वाली मूर्तियां बनी हुई हैं और जिसे कहा जाता है जातक कथाओं से संबंधित, जिसे कहा जाता है महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का चित्रण किया जाता है उन तोरण द्वार में। तो ये जो स्तूप है जिसे मृत्यु का प्रतीक माना गया, इस स्तूप का सबसे पवित्र भाग ये हर्मिका है। इस स्तूप का जो सबसे पवित्र भाग है ये हर्मिका है और यहीं पर अस्थियां अवशेष होती है। सबसे पुराना स्तूप पिपरहवा का स्तूप है यूपी में। शाक्यों के द्वारा इस स्तूप में कुछ परिवर्तन भी कराए गए। सबसे महत्वपूर्ण स्तूप है सांची का। उसके पास दो और स्तूप है जिसमें सारीपुत्र महामोदगल्यान और मृगालीपुत्र की अस्थियां रखी हुई हैं। बरहूत सतना का स्तूप पुष्यमित्र शुंग के द्वारा बनवाया गया। सारनाथ का धम्मेक स्तूप वो एक अलग अनोखी विशेषताओं से बना हुआ स्तूप है जिसमें ईंटों का प्रयोग किया गया है और ईंटों की एक आकृति जो है वो बनाई गई है। तो स्तूप को कहा गया है मृत्यु का प्रतीक, लेकिन वो केवल मृत्यु का प्रतीक नहीं है। इस स्तूप में ये जो छत्र है, ये छत्र ये शांति, समृद्धि, सुख का प्रतीक है, उदारता का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, सरसता का प्रतीक है। ये छत्र, ये जो वेदिका में ये तोरण द्वार है, यहां पर 3 प्रतिज्ञाएं लिखी होती हैं। यहां पर 3 प्रतिज्ञाएं लिखी होती हैं और वो 3 प्रतिज्ञाएं होती हैं बुद्धम बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। ये तोरण द्वार पर ये 3 प्रतिज्ञाएं लिखी होती हैं। स्तूप केवल मृत्यु का प्रतीक नहीं है, स्तूप में सुख, समृद्धि और शांति का भी प्रतीक स्तूप को माना गया है। स्तूप का आकृति और जो विन्यास है वो यूं ही नहीं गोलाकार या अंडाकार है। इसमें एक साइंस या स्थापत्य कला की एक साइंस का प्रयोग किया गया है और वो साइंस है गोल कोई भी चीज कब कब होती है, कोई भी चीज गोल कब होगी, जब पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। कोई भी चीज गोल कब होती है, जब निर्माण की अवस्था प्राप्त हो जाती है और वो उस अवस्था में एक वर्तुल बनता है। यानी जब आध्यात्म की चरम स्टेज पर पहुंचते हैं तब एक आध्यात्म की स्टेज में एक वर्तुल बनता है और उसी वर्तुल की आकृति उसी वर्तुल की आकृति को स्तूप में बनाया गया है। यानी स्तूप मृत्यु का प्रतीक, स्तूप का अर्थ होता है ढेर, स्तूप का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण भाग हर्मिका, स्तूप का प्रवेश द्वार तोरण, स्तूप की बाउंड्री वेदिका, उसके बाद प्रदक्षिणा पद, उसके बाद मेधी, मेधी के बाद अंड, अंड के ऊपर हर्मिका, हर्मिका जो सबसे पवित्र भाग है उसके ऊपर यष्टि, यष्टि में लगे हुए हैं छत्र। ये जो स्तूप है, ये स्तूप के बारे में ये कहा जाता है कि पूरी दुनिया के लोग जो बौद्ध धर्म को मानते हैं वो एक बार सांची के स्तूप में जरूर जाना चाहते हैं, क्योंकि महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें उस सांची के स्तूपों में जो है ऐतिहासिक तथ्य, ऐतिहासिक साक्ष्य जो है वो समाये हुए हैं। तो स्तूप जो है इसके प्रकार, फिर मौर्योत्तर काल में स्तूपों में किस प्रकार से और परिवर्तन आए वो हम लोग आगे की वीडियो में समझेंगे। अभी हमने स्तूप के बारे में एक सामान्य जो है चर्चा करने का प्रयास किया। तो आज के लिए इतना ही। स्तूप जो कि मौर्य कला का एक सर्वश्रेष्ठ, मौर्य कला की एक महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक माना जाता है।
मिलते हैं एक बार फिर नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।